सप्ताह तो हमारी कक्षा नहीं हो पाई थी पिछले रविवार को। अब इस रविवार को हम फिर गीता के कक्षा में जुड़ रहे हैं। आज अष्टादश अध्याय का आरंभ करेंगे। पहले प्रार्थना। हाँ, नमो नमः वृंदा जी, नमो नमः। प्रार्थना मंत्र पढ़ लेते हैं फिर आगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये जो 18वां अध्याय है, अष्टादश अध्याय, यह इस अध्याय का नाम है मोक्ष। अब इसमें भगवान ने जो है यह सबसे बड़ा अध्याय है। इसमें 78 श्लोक, 78, जिसमें 73 श्लोक, 73 श्लोक तो कृष्ण अर्जुन संवाद है और अंत के 5 श्लोक संजय के वाक्य है। इस मोक्ष के जो 73 श्लोक है जिनमें कृष्ण अर्जुन संवाद है, इसमें भगवान ने एक प्रकार से समस्त अब तक जो 17 अध्याय में जो बातें उन्होंने कही उसका सार निकाल करके एक प्रकार से उपसंहार कर कि तंतुतः अंततः मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। इसीलिए गीता को मोक्ष शास्त्र कहते हैं। इसमें उन्होंने जो भी उपदेश किए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति। तो वह मोक्ष प्राप्ति में इसमें जो जो बातें कही हैं उसको उन्होंने एक प्रकार से उपसंहार किया है। उसमें सभी बातों को बताया है कि संक्षेप में कैसे कैसे मोक्ष प्राप्ति के लिए अंततः क्या करना चाहिए। अब इसमें जो पहला श्लोक है इसमें अर्जुन वाच, अर्जुन पूछ रहे हैं, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्याजस्य च ऋषिकेश पृथक केशि निषूदन। तो यहाँ पर अर्जुन ने कृष्ण को 3 नामों से संबोधित किया है। एक तो महाबाहु, फिर ऋषिकेश और फिर केशि निषूदन। महाबाहु का तो अर्थ यही है कि जो जिनकी भुजाएं लंबी हैं, अर्थात वो महान शक्तिशाली है, उनके बराबर कोई शक्तिशाली नहीं। फिर ऋषिकेश, इसका अर्थ है इंद्रियों के स्वामी। और केश निषूदन इसलिए कहा कि ये जो विष्णु पुराण में प्रसंग आता है कृष्ण के वृंदावन लीला में, जी कृष्ण को मारने के लिए कंस ने केशी नामक एक दैत्य को भेजा था, एक असुर को भेजा था। इसकी आकृति घोड़े जैसी थी। आप जानते हैं कि घोड़े के गर्दन पे बाल होते हैं, केश होते हैं, उसके भी गर्दन पे बड़े बड़े केश थे। घोड़े जैसी आकृति की थी, गर्दन में बड़े बड़े केश थे, इसलिए उसका नाम था केश। और वो अपना मुंह फाड़ करके उनको कृष्ण को मारने के लिए मुंह खोल करके उनके प्रति उनके ऊपर दौड़ा और वह वहां पर छिप करके और पशुओं को मार रहा था। तो कृष्ण को कहा गोपियों ने कैसा सा है। तो जब वो पहुंचे तब वो कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा। तो भगवान ने उसके जो खुला हुआ मुंह था जिसमें वह कृष्ण को खाना चाहता था, उसके मुंह में अपनी बाह, अपनी कोहनी उसके मुंह में डाल दी और उसके मुंह को इस प्रकार से फाड़ दिया जैसे कटहल को फाड़ा जाता है। आपने देखा है ना, आपने सब्जी बाजार में जाते हो ना, कटहल जो सब्जी वाला क्या करता है, कटहल में एक कीला ठोकता है और कटहल
ऐसे ही उसके मुंह को फाड़ दिया। इसलिए केशी निषूदन इनको कहा गया, केशी निषूदन, इस कारण से इनका नाम है। कृष्ण अवतार में भगवान ने ये किया था, जब अपने वृंदावन लीला में ऐसा किया था। अब यहाँ पर ये अर्जुन भगवान से पूछना क्या चाह रहे हैं। अब 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी। इस सभी कर्मों का मन से त्याग करने वाला जो है वो सुख में रहता है। फिर 6ठे अध्याय के दूसरे श्लोक में और 29वें श्लोक में भी कहते हैं, संन्यास योग युक्त आत्मा इत्यादि। और फिर इसमें 4थे अध्याय के में कहा है, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय। और फिर 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान इत्यादि श्लोक है, जिसमें एक में कर्म संन्यास, कर्म को त्याग करने की बात कही है, और एक में दूसरे श्लोक में फल त्याग करने की बात कही। तो वही कह रहे हैं कि संन्यास से महाभाव तत्व इच्छा विवेदितुम त्याग से ऋषिकेश पृथक केशिन। संन्यास और त्याग, संन्यास का मतलब कर्म संन्यास और त्याग का मतलब कर्म फल त्याग। तो इन दोनों का में क्या अंतर है, यह तत्व मैं जानना चाहता हूँ। तो संन्यास से महाभाव तत्व इच्छा में, तो यह संन्यास का मतलब क्या है। ये अस दो धातु है, अस धातु है, अस भूमि मतलब अस्त स्थापन अर्थ में, और असु क्षेपणे यह अस्यति मतलब क्षेपण अर्थ में। तो अस का प्रयोग क्षेपण तथा स्थापन दोनों अर्थों में होता है। तदनुसार संन्यास का अर्थ होता है काम्य कर्मों को हटाकर वहां ईश्वर प्राप्ति हेतु कर्म को स्थापित करना, यह है संन्यास। काम्य कर्मों को हटाकर ईश्वर प्राप्ति हेतु कर्म को स्थापित करने को संन्यास कहते हैं। अस में सम उपसर्ग लगा के संन्यास शब्द बनता है। सम और नी दो उपसर्ग लगते हैं, सम और नी करके, और अस धातु से संन्यास है। तो अस धातु के दो अर्थ मैंने बताया, एक स्थापन और दूसरा क्षेपण। तो स्थापन और क्षेपण का क्या मतलब है कि जो काम्य कर्मों का क्षेपण मतलब हटा करके ईश्वर प्राप्ति हेतु कर्मों का स्थापन, इसी को संन्यास कहते हैं। तो यह संन्यास है। तो अब संन्यास, तो अब कह रहे कि भगवान ने संन्यास की प्रशंसा की, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्त आस्ते सुखम वशी। सभी कर्मों को मतलब इस प्रकार से त्याग करने की, संन्यास करने की बात की। और फिर यहाँ पर कहते हैं कि त्यक्त्वा, फिर जो त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, कर्म फल की आसक्ति को त्याग करो, ये कह रहे हैं। तो अर्थात कह रहे हैं कि कर्म तो करो, उसकी फलासक्ति को त्याग करो। यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्वकर्माणि संन्यस्त, सभी कर्मों को त्याग कर दो। और यहाँ कह रहे कि कर्मफल के त्याग करो सभी। तो वही इसमें तत्व इच्छा भी, उसके तत्व को मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्या है। मतलब संन्यास जो तुम कह रहे हो कि सभी कर्मों को ईश्वर में अर्पित करने की बात कर रहे हो, और दूसरा कह रहे हो कि केवल कर्मफल के त्याग करो, तो इसके तत्व को मुझे ठीक से समझाओ। अब आगे भगवान इसके उत्तर देते हैं कि क्या है ये कर्म त्याग और फल त्याग, कर्म संन्यास और फल त्याग में क्या अंतर है, क्या चीज करना चाहिए। फिर दूसरे श्लोक में श्री भगवान वाच, काम्यानां कर्मणां न्यासम संन्यासम कवयो विदुः कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणाः। काम्यानां कर्मणां न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। अब ये जो काम्य कर्म का मतलब क्या है, जिन कर्मों के पीछे फलाकांक्षा होती है उन्हें काम्य कर्म कहते हैं। जैसे कोई किसी फल की आकांक्षा से जब कोई कर्म किया जाता है उसी को काम्य कर्म कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, काम्यानां कर्मणां न्यासम,
अर्थात कि जो पुत्र जैसे वेदों में कहा गया पुत्र कामो यजेत, पुत्र के कामना से यज्ञ किया जाता है, क्या के स्वर्ग कामो यजते यजती थी। ये सब जैसे आपको आप सब जानते ही हैं कि राजा दशरथ ने पुत्र की कामना से यज्ञ किया था, तब उनको चारों पुत्र प्राप्त हुए थे। तो पुत्र की कामना से प्राचीन काल में यज्ञ किए जाते थे, राजागण यज्ञ करते थे। और जो स्वर्ग की कामना से यज्ञ किए जाते थे, राजसी यज्ञ है, अश्वमेध, इसके पीछे 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 कोई फल कामना होती थी। तो इन्हीं को काम्य कर्म कहा गया है कि जिन कर्मों के पीछे कोई फलाकांक्षा होती है उनको काम्य कर्म कहा गया है। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ पर आगे कुछ शब्द और समझ ले तो इसका अर्थ स्पष्ट होगा। विचक्षणा, अंत में अंतिम शब्द है विचक्षणा। विचक्षणा शब्द को समझे, एक चक्ष धातु है, चक्ष, जिसे अर्थ होता है व्यक्तावाची, मतलब बोलना। इसी का जो अपभ्रंश है हिंदी में, हम लोग कहते हैं ना क्या चक चक कर रहे हो, तो चक्षते चष्टे ये होता है। तो परंतु इसी से चक्षु शब्द भी निष्पन्न होता है। तो चक्षु शब्द का मतलब क्या होता है? देखना। तो विचक्षण का अर्थ होता है विद्वान, अर्थात जिसने जो किसी चीज को पूरी तरह से और कोई चीज जो देखी जाती है उससे फिर कोई संदेह नहीं रहता। स्वयं अपनी आंखों से देख करके कोई चीज जो बताई जाती है तो उसमें कोई संदेह नहीं रहता, वह बिल्कुल स्पष्ट है। तो विचक्षण इसी को कहते हैं। विद्वान ऐसा विद्वान जिसने उस वस्तु को, जिस बारे में वह कह रहा है, उसको उसने देखा है, तो विचक्षणा, इसीलिए विचक्षणा कहा। तो और कवयः विदुः, कवि शब्द भी हम जानते हैं। कवि शब्द मतलब होता है वही दार्शनिक क्रांतदर्शी जो भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ देख लेता है, जिसे सब कुछ, इसीलिए विचक्षण कहा कि जिसकी चक्षु जो किसी भी कार्य के परिणाम को प्रत्यक्ष कर सकता, देख सकते। तो यही तो कामानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयः विदुः। तो क्या कह रहे हैं कि विचक्षणा कवयः, यहाँ पर विचक्षणा जो है कवि का विशेषण है, विचक्षणा कवि, विचक्षणा कवयः। तो जो विचक्षण कवि है, अर्थात जो जिन्होंने किसी चीज को देख करके कहा है, तो विद्वान है। तो उन्होंने वो क्या कहते हैं, विदुः मतलब उन्होंने वो जानते हैं। विदुः शब्द जो है बहुवचन में है विदुः, ये विचक्षणा कवयः विदुः। ये जो विचक्षण कवि हैं, जो जिन्होंने इस चीज को देखा है, समझा है, वो जानते हैं। क्या जानते हैं? काम्यानाम कर्मणाम न्यासम इति संन्यास। तो संन्यासम, तो अभी हमने संन्यास शब्द की व्युत्पत्ति को समझा कि जो काम्य कर्मों का त्याग करके ईश्वरीय हटाकर वहां ईश्वर प्राप्ति हेतु कर्मों को स्थापित करने, इसको संन्यास करते। तो काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयः विदुः, वही काम्यानाम कर्मों को हटा देना ही का संन्यास है। और ये वो जानते हैं। और दूसरी बात है कर्मफल त्यागम प्राहो, त्यागम, कर्मफल त्यागम, और सर्व कर्म फल त्यागम, त्याग प्राहो, त्यागम प्राहो। तो सर्व कर्म फल त्यागम, तो सभी कर्मों के फलों को त्याग करने को ही वो त्याग कहते हैं, वे त्याग कहते हैं। तो संन्यास और त्याग में यहाँ उन्होंने अंतर बताया, फिर आगे के श्लोकों में उसको और स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले संन्यास को क्या कहा, जो अभी हमने इसको संन्यास शब्द की व्युत्पत्ति जानी कि काम्य कर्मों को हटा देना, उसकी जगह ईश्वर प्राप्ति हेतु कर्मों को स्थापित करने को संन्यास कहते हैं। वही यहाँ कह रहे हैं कि कवि इस काम्यानाम कर्मणाम न्यासम इति संन्यासा। और त्याग किसे कहते हैं? सर्व कर्म फल त्याग है। कोई भी कर्म जब करेंगे
तो उसका फल तो आएगा ही आएगा। कोई भी कर्म करेंगे वो फल उत्पन्न करेगा ही करेगा। उस फल को अपना न समझना। फल त्याग का क्या मतलब है? सर्व कर्म फल त्याग है। त्याग का क्या मतलब है? जो काम्य कर्म में क्या होता है कि जब किसी फल की आकांक्षा से कर्म किया जाता है, अर्थात वो फल मेरा है, यह बुद्धि रहती है, तो संन्यास उन कर्मों को ही त्याग करने के लिए कह रहा है। परंतु यहाँ पर जो त्याग शब्द है वो कर्म को त्याग करने के नहीं कह रहा है। वो कह रहे हैं कि कर्म तो करो पर उसके फल की आकांक्षा मत करो। वो जैसे यज्ञ करने के लिए कहा गया है वेदों में, उसमें किसी न किसी कामना से, पुत्र कामना से यज्ञ कर रहे हैं, स्वर्ग कामना से, तो काम्य कर्म हुआ। पर वही यज्ञ कर्म जब फल की आकांक्षा के बिना किया जाता है वही निष्काम कर्म हो जाता है, वही जो उसे कर्मफल त्याग होगी। जब किसी उसे फल की इच्छा के बिना वही कर्म किया जाए तब वह कर्मफल त्याग होगा। अर्थात यज्ञ तो कर रहे हैं पर हमें न पुत्र की कामना है, न स्वर्ग की कामना है, न किसी से कामना है, पर हम केवल ईश्वर की स्मरण मनन हेतु यज्ञ कर रहे हैं। ईश्वर को पाने के लिए उनको उनके प्रीतिवश यज्ञ कर रहे हैं। उसमें फल की प्राप्ति की उसमें कोई इच्छा नहीं। तो इन दोनों में भगवान ने भेद बताया है कि एक तो उस जो कामना युक्त कर्म का ही त्याग करो, वो संन्यास है। तो इसलिए सन्यासी कोई कर्म नहीं करता। जो गिरवा वस्त्र पहन के संन्यास हो गया वो तो वो यज्ञ इत्यादि भी कर्म नहीं करता, वो तो सब करता। और पर गृहस्थ के लिए सारे कर्म करने होते हैं। तो यही सब आगे फिर भगवान बताएंगे। तो यहाँ पर प्राहु वही आहु शब्द है। आह गुरु धातु से बनता है, आहु बहुवचन में है कि कवय जो विचक्षणा कवय विदु जो जानते हैं और सर्व कर्म फल त्याग को उन्होंने वो त्याग कहते हैं। प्राहु मतलब प्रकृष्ट रूप से, प्र उपसर्ग है, आहु मतलब प्रकृष्ट रूप से कहना प्राहु। आहु में प्र उपसर्ग है, आहु मैंने कहना और प्रकृष्ट उसमें कहना प्राहु। तो यही है। तो ये तो फल त्याग करना भी जो उसमें फल त्याग करने से फिर उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी ऐसा भी नहीं है। तो जो कोई भी कर्म जब होता है तो उसमें हम जो कोई फल अगर फल की इच्छा के बिना किया जाए तो मन में ये भी भावना होती है ये कर्म क्या है, निष्फल हो गया, कोई फल तो आया नहीं, तो फिर कर्म करने का फायदा क्या? कोई भी मनुष्य की प्रवृत्ति कर्म करने में तभी होती है जब उसमें कुछ फल की प्राप्ति हो। तो अगर वह फल नहीं प्राप्त हो रहा है तो निष्काम कर्म करने का अभिप्राय यह है कि ईश्वर अनुभूति। तो उसमें भी जब यही होता है कि जो इस प्रकार से जो फिर लगता है कि ये निष्फल कर्म करने से फायदा क्या है, इससे कुछ परिणाम तो मिल नहीं रहा, तो वो कर्म छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो उसका फल जब प्राप्ति नहीं है तो कर्म करने का मतलब क्या है? तो उसी के लिए आगे कह रहे हैं। तो आगे तीसरे में कह रहे हैं जो भगवान इसी का विधि निषेध क्या है उसी के बारे में बताने। त्याज्यम दोषवदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। त्याज्यम दोषवद इति, तो क्या है कि जो भी कर्म है, कर्म दोषवद, कोई भी कर्म करें उसमें अच्छाई बुराई तो रहेगी। कोई भी कर्म पूरी तरह से निर्दोष नहीं हो सकता, उसमें कुछ न कुछ दोष हो सकता है। इसीलिए
कर्म में चूंकि दोष होते हैं, उसमें हिंसा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए कर्म त्याज्य, त्याग करना चाहिए। त्याज्य मतलब त्यज धातु से त्याज, त्याज्यम बना, जैसे पठ से पाठ्यम, जैसे त्यज से त्याज्यम, त्याग करने योग्य। पाठ्यम जैसे पढ़ने योग्य, वैसे त्याज्यम मतलब त्यागने योग्य। जो दोषवत होने से, दोषवत मतलब वतु प्रत्यय इसमें है, जैसे जिसमें दोष है। हमने जो लोग व्याकरण पढ़ते हैं वो जानते हैं, एक मतु प्रत्यय होता है कि इसमें जैसे हम कहते हैं ना बुद्धिमान और या धनवान इत्यादि, जिसमें जिसके पास धन है वह धनवान, जिसमें बुद्धि है वो बुद्धिमान, जिसमें बल है वह बलवान। तो बलवान यह पुल्लिंग में हो जाता है, और जब नपुंसक लिंग में करेंगे तो बलवत ऐसे होगा। तो दोषवत नपुंसक लिंग है, वही मतु प्रत्यय का जो म है वो व में परिवर्तित हो जाता है, उसकी जगह वकार आदेश हो जाता है। जब अकारांत शब्द होता है तो वकार आदेश होता है। जैसे बलवान में वे हो गए, पर बुद्धिमान में नहीं होता। बुद्धिमान में बुद्धि अकारांत नहीं है, इकारांत है, इसलिए वहां म ही रहता है। प्रत्यय है मतुप, किंतु उस मतुप के म को वकार आदेश होता है यदि वह शब्द अकारांत है तो। इसीलिए बलवान, धनवान इत्यादि में उस म को वह होकर के वैसा हो जाता है। और जहां इकारांत है या उकारांत है, जैसे अंशुमान शब्द भी पहले आता है, तो बुद्धिमान, अंशुमान इत्यादि ये सब इकारांत उकारांत है, तो वो म ही रहेगा, वह नहीं होगा। तो दोषवत, दोष अकारांत शब्द है, उसमें वही मतु प्रत्यय हुआ, उसको वकार म को वकार आदेश होकर के दोषवत नपुंसक लिंग में हो गया। तो त्याज्यम नपुंसक लिंग है, तो कर्म नपुंसक लिंग है, तो उसको दोषवत, उसका कर्म दोषवत, इसलिए यह भी नपुंसक लिंग में हो। यह विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। कर्म शब्द नपुंसक लिंग है, तो सारे कर्म दोष युक्त होते हैं, दोषवत इसलिए यह नपुंसक लिंग में हो, दोषवत। तो दोषवत कर्म दोषवत इति त्याज्यम। एके, अच्छा यहाँ पे एके शब्द है, कुछ चीजें यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी इस श्लोक में। एक शब्द, तो यह जो एके शब्द है ये बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। विचित्र लग रहा है ना, एक तो एक ही है, तो एक का बहुवचन कैसे हो सकता है? पर यह कहीं कहीं प्रयुक्त होता है। जैसे सर्व शब्द है, सर्व, सर्वौ, सर्वे, वैसे ही इसमें एक ही शब्द बहुवचन में, इसका मतलब होता है कोई कोई। जब हम कोई कोई कहेंगे तो एक से अधिक ही हो गया ना, इसलिए वह बहुवचन में है। एक एक का मतलब कोई कोई। तो एक शब्द का बहुवचन में प्रयोग हुआ है एक। इसका सर्व शब्द का रूप चलता है पुल्लिंग में, वैसे ही यह एक शब्द का पुल्लिंग बहुवचन है एक। तो एके यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दोषवत इति एके मनीषिण, मनीषिण के साथ जुड़ा है। कोई कोई मनीषीगण, तो मनीषिण बहुवचन में है, इसलिए एके शब्द के बहुवचन में किया है। इसका मतलब है कोई कोई मनुष्य, सभी नहीं कहते, कोई कोई कहते। तो इसमें अगले में अपरे भी कहा है। तो कोई कोई मनीषी ने मतलब जो मनीषी शब्द का हमने आपको पहले बताया था कि जो चिंतन कर सकते हैं, मनीषी मतलब जिनके मनीषा कहते हैं टैलेंट मतलब बुद्धि को, उसी से मनीषी, जिसमें मनीषिन, जिनमें मनीषा है वो मनीषिन, उसी का बहुवचन हो गया मनीषी, मनीषणों, मनीषणा, ऐसा रूप चलता है। मनीषा जिसमें है वह इसको इन्नंत शब्द कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि जो हम इस प्रकार के प्रयोग करते हैं, जैसे धनी शब्द, उसमें मनीषी, धनी से धनी, योगी से योगी, तो वैसे ही मनीषिन से मनीषी, तो उसका बहुवचन होगा मनीषिणा, तो मनीषिणा हो गया।
तो क्या कह रहे हैं कि इति त्याज्यम प्राहु एके मनीषिणः, मतलब कोई कोई मनीषी। तो एके मनीषिणः बहुवचन है, तो एक शब्द को भी बहुवचन करना। एक शब्द का बहुवचन करने का मतलब है कि कोई कोई। तो यह इस प्रकार से एक शब्द का भी बहुवचन में कहीं कहीं प्रयोग होता है। वैसे संख्यावाची जो एक शब्द है वो तो नित्य एक वचन में ही होगा, परंतु इसका बहुवचन में जब प्रयोग होता है तो उसका यह अर्थ होता है। इस प्रकार से आपको कुछ नए नए शब्द यहाँ मिलेंगे। दोषवत इत्य के कर्म, जो कर्म है वह दोषवत माने दोष युक्त होने से वो त्याज्य है, उन लोगों को त्याग करना चाहिए, ऐसा कोई कोई मनीषी गण कहते हैं। मतलब चिंतन, ये मुनियों से कहने का अभिप्राय, जैसे यहाँ पे पहले कहा था ना कवि, कवयः विदु, तो वही कवि का ही एक प्रकार से समझिए एक पर्याय है मनीषी, जो सब मनन करके सब चीजों को देख सकते। फिर कह रहे हैं यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति च पर। तो कुछ और दूसरे मनीषी क्या कहते हैं, कोई कोई कहा, सारे मनीषी नहीं कहते। और दूसरे मनीषी क्या कहते हैं कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम, जो यज्ञ दान और तप कर्म है उनको त्याग नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर यज्ञ दान तपः कर्म यह एक संयुक्त शब्द है। यहाँ पर इसमें यह कर्म शब्द इन सभी के साथ जुड़ेगा। यज्ञ इति कर्म, दान इति कर्म, तपः इति कर्म, इति एतत् कर्मत्रयम्। तो इसमें इस प्रकार से इसका अन्वय होता है। यहाँ पर एक प्रकार से अगर समास आप ढूंढेंगे इसमें उस प्रकार सा समास है जो क्या कहते हैं कि जो संभावना पूर्व कर्मधारय समास का ही एक प्रकार है। जैसे हम कहते हैं ना कि अयोध्या इति नगरी, अयोध्या नगरी, आम्र इति वृक्ष, आम्र वृक्षः, और इसी प्रकार से यह भी है। यज्ञ इति कर्म, यज्ञ कर्म, दानम इति कर्म, दान कर्म, तपः इति कर्म, तपः कर्म। तो ये इस प्रकार से, तो तीनों को जोड़ करके ऐसे हो। तो ये जो समास है इनमें कुछ ऐसी भी बातें होती हैं। एक जो आप में से जो लोग कुछ व्याकरण पढ़ते हैं, तो मैं संक्षेप में कुछ चीजें बता देता हूँ कि ये जो कर्मधारय समास होता है इसमें विशेषणम विशेषण बहुलम ये एक उसका प्रमुख सूत्र है। अर्थात विशेषण ये होता है, जैसे ये होता है ना कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प जो काला है सांप है, तो दोनों एक का विशेषण है। उसमें एक बहुल शब्द आया है। ये बहुल शब्द बड़ा विचित्र है। ये बहुल शब्द का अर्थ मैं आपको बताता हूं। बहुल शब्द का अर्थ होता है कि जहां विधि नहीं की गई है फिर भी समास हो गया, जहां विधान किया गया है फिर भी समास नहीं हुआ, और कहीं विकल्प से समास हुआ, अर्थात कहीं समास हुआ कहीं नहीं हुआ, और कहीं और ही समास हो गया, अर्थात न विधि विधान कुछ नहीं है फिर भी समास हो। इस चार प्रकार के कार्य देखे जाते हैं बहुल शब्द के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ है कि यज्ञ इति कर्म, दान इति कर्म, तप इति कर्म, तीनों को मिलाकर के एक कर दिया, और यज्ञ कर्म तपः यज्ञ दान तपः कर्म इसको एक साथ करके कर दिया। यज्ञ इति कर्म, दान इति कर्म, दानम इति कर्म और तपः इति कर्म को तीनों को मिला करके यज्ञ दान तपः कर्म ऐसा कर दिया। तो इसको आप इस प्रकार से इसका अन्वय होता है, यज्ञ इति कर्म, दानम इति कर्म, तपः इति कर्म, एतत् कर्मत्रयम्। ये जो तीन कर्म हैं, न त्याज्यम इति च पर, इनको त्याग नहीं करना चाहिए, यह और दूसरे मनीषीगण कहते हैं। कोई मनीषीगण कहते हैं कि चूंकि कोई भी कर्म करोगे तो उसमें कोई ना कोई त्रुटि रहेगी, इसमें दोष युक्त होगा, इससे सारे कर्म त्याज्य हैं। और कुछ मनीषी कहते हैं कि
इसमें से यज्ञ, दान और कर्म, ये 3 कर्म ऐसे हैं जिनको त्याग कहीं भी किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो सन्यासी हो, गृहस्थ, किसी को भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर इसका यही अभिप्राय है कि किसी को नहीं करना चाहिए। अब इसमें क्या समस्या है, इसको अब आगे भगवान बताते हैं। अब त्याग भी 3 प्रकार के होते हैं, तो भगवान आगे बताएंगे। त्याग भी सात्विक, राजसिक, तामसिक भेद से 3 प्रकार का। जैसे पहले हमें सब देखा, यज्ञ, दान और तप, ये तीनों जो है सात्विक, राजसिक, तामसिक होते हैं। अब यहाँ पर त्याग को भी तीनों के 3 भेद भगवान बताएंगे, वो 7वें श्लोक से बताएंगे। अभी यहाँ क्या कह रहे हैं, निश्चय शुरू में तत्र त्यागे भरत सप्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध सत प्रकीर्तितः। निश्चय शुरू में तत्र, अब तत्र का मतलब तत्र त्यागे, इस त्याग विषय में, तत्र सप्तमी विभक्ति से होता है, तत्र त्यागे मतलब इस त्याग के विषय में। शुरू में निश्चय, मेरा जो निश्चित मत है, निश्चय का मतलब है कि स्थिर मत, दृढ़ विश्वास। निश्चय, एक तो हम निश्चय से अर्थ करते ही हैं कि किसी चीज को निश्चय कर लेना, मतलब मान लेना कि करना ही करना है। तो यहाँ पर वही अभिप्राय है, यह मेरा निश्चित मत है, यह कहने का निश्चय का मतलब है यह मेरा निश्चित विश्वास है, निश्चित मत है। तो जो मेरा निश्चित मत है उसको सुनो, तुम सुनो। तत्र त्यागे, इस त्याग के विषय में, तत्र त्यागे मतलब त्याग के विषय में। भरत सप्तम, यहाँ पे भरत सप्तम, भरत वंश में सप्तम मतलब यहाँ पे वही तम प्रत्यय किया गया है। जैसे उन्नत तमः कहते हैं ना, और शूर तमः, एक तम प्रत्यय होता है जो अतिशय अर्थ में होता है। तो यहाँ पे सन शब्द से सत्य मतलब है, हो, तो उसमें तम प्रत्यय करके भरत सप्तम शब्द हुआ है। भरत सप्तम का मतलब होता है कि भरत श्रेष्ठ, वही है अतिशयन सन। अतिशयन सन मतलब जो अतिशय का मतलब अत्यधिक, तो उसका अभिप्राय वही हुआ कि श्रेष्ठ, जो भरत श्रेष्ठ यही होता है। अतिशय मतलब जो भरतों में जो सर्वश्रेष्ठ है वही अभिप्राय है। ये तम प्रत्यय अतिशय अर्थ में होता है। अतिशयन सन, सन शब्द के साथ तम प्रत्यय होकर के सप्तम बना। तो सभी भारतीय वंशियों में तम बहु के साथ तम प्रत्यय रखता है। बहु में जो एक श्रेष्ठ है उसको तम प्रत्यय होता है। तो भरत वंशियों में जितने हैं उसमें तुम सर्वश्रेष्ठ हो, यह इस शब्द से सूचित हो रहा है। भरत सप्तम, भरत वंशियों में तुम श्रेष्ठ। तो कह रहे हैं कि त्याग है पुरुष व्याघ्र, ये दूसरा विशेषण, यह संबोधन उसके लिए किया है। अयम, इसको भी कर्मधारय समास का यह उपमान उसमें है कि पुरुष अयम व्याघ्र एवं, यह पुरुष व्याघ्र जैसा है। तो पुरुष व्याघ्र है, तो इसमें यह भी समास है, इसको कर्मधारय समास का। यह भी विशेषण विशेष है पर उपमान है। तो पुरुष एवं, यह पुरुष व्याघ्र के जैसा है, तो पुरुष व्याघ्र है। तो भरत सप्तम और पुरुष व्याघ्र। तो हे भरत श्रेष्ठ, तो तत्र त्यागे, इस त्याग के विषय में मेरा निश्चय मत सुनो, ये तो पहला वाक्य है। उसके बाद कह रहे हैं हे पुरुष व्याघ्र, त्याग ही त्रिविध संग प्रकीर्तिता, यह त्याग है शास्त्र में ही, क्योंकि ही का मतलब क्योंकि शास्त्र में मेरा मेरा क्या निश्चित मत है उसको सुनो। ही का मतलब है क्योंकि, तो क्योंकि शास्त्र में कहाँ कहा गया है, सम प्रकीर्तिता मतलब कीर्तन किया गया, कहा गया है। प्रकीर्तिता मतलब संग प्रकीर्तिता, सम प्रकीर्तित, ये क्रीत धातु है, क में दीर्घ विकार करके क्रीत धातु,
इससे कीर्तन इत्यादि शब्द इससे से बनते हैं। मतलब किसी की जो प्रशंसा करना या बताना, कहना, कीर्तन कहना, नाम गुण कीर्तन हम कहते हैं। तो किसी बात को दूर दूर तक कहना, तो ये कहना सम प्रकीर्तित, मतलब सम मतलब सम्यक रूप से, और सम्यक और प्रकृष्ट, सम और प्र दोनों उपसर्ग है, इसको कहा गया है। सम्यक रूप से, प्रकृष्ट रूप से कहा गया है। और कहा कहा गया है, ही शब्द इसको बताता है कि शास्त्रों में, क्योंकि शास्त्रों में, यह ही का जो अभिप्राय हम निकालेंगे उसका अर्थ होता है कहा कि कहाँ क्या हो गया, संप्रकृत कहा गया है, ऐसा इसका अर्थ हुआ। कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया, क्या कहा गया है कि त्रिविधा, उनको उसको भी, त्याग को भी 3 प्रकार से कहा गया है, शास्त्रों में 3 प्रकार कहा गया है। वह आगे भगवान 7वें श्लोक से बताएंगे वो 3 प्रकार क्या क्या है। अभी 5वें और 6ठे श्लोक में क्या कह रहे हैं। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञो दानव तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। अब यहाँ पे फिर वो यज्ञ दान तपः कर्म, ये तीनों एक साथ आ गया। तो यह पर वही यज्ञ, यज्ञ दानम तपश्चैति कर्म इति एतत् कर्मत्रयम्, अर्थात यज्ञ इति कर्म, दानम इति कर्म, तप इति कर्म इति एतत् यत् कर्मत्रयम् न त्याज्यम इति कार्यम एव तत्, अर्थात जो तो तत्कार्य में वो, अर्थात इसको त्याग नहीं करना, तत्कार्य में मतलब उसको किया ही जाना चाहिए। कार्य मतलब जो करना चाहिए, क्रि धातु से न्यत प्रत्यय कार्यम शब्द बनता है, पाठ्यम जो किया जाना चाहिए। कार्यम एव तत्, मतलब यज्ञ दान और तप ऐसे कर्म हैं जो त्याग नहीं करने चाहिए, किए ही जाने हैं। कार्यम एव तत्, वो किए ही जाने चाहिए। तो क्या करें, क्यों किए जाने चाहिए, क्योंकि यज्ञ दानम तपश्चैव, यज्ञ दान और तपः पावनानि मनीषिणाम, मनीषिणाम मनुष्य गण के पावनानि चित्त शुद्ध कारक होते, जो ईश्वर को पाना चाहते हैं, जो ईश्वर उपलब्धि करना चाहते हैं, उनकी चित्त शुद्धि के कारण है। क्योंकि चित्त शुद्धि हुए बिना तो ईश्वर प्राप्ति हो नहीं सकती। इसलिए यज्ञ दान और तपः, यज्ञ दान तप, ये 3 कर्म अवश्य ही किए जाना चाहिए, इनका त्याग नहीं हो सकता। ये मनीषीगण कहते हैं। जैसे इसमें कहा है ना कि पहले में कहा कि यज्ञ दान न त्याज्यम इति च परे, तो भगवान का भी यही मत है। तो ये जो 5वें श्लोक में भगवान ने, ये इसी मत का भगवान ने समर्थन किया कि यहाँ पर 3रे श्लोक में कहते हैं ना, त्याज्यम देवशवत इत्यादि कर्म प्रहर मनीष, कुछ कोई मनुष्यगण कहते हैं कि जो कि प्रत्येक कर्म में कोई न कोई दोष हो जाता है, इसलिए वो त्याग करना देना चाहिए। और दूसरे मनुष्यगण कहते हैं कि नहीं, यज्ञ दान तप, यज्ञ दान और तप ये कर्म किए जाने चाहिए। तो भगवान ने ये दूसरे मत का समर्थन किया है, उसी को कहा है कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्य में मत, यज्ञ दान और तप ये जो 3 कर्म है इसको अवश्य किया जाना चाहिए, इसको त्याग नहीं करना चाहिए, अवश्य किया जाना चाहिए। क्योंकि यज्ञ दान और तप ये मनुष्यों के चित्त को शुद्ध कर, पावनानी, वो पवने धातु से पवते ऐसा होता है, पवन मतलब पवित्र करना, पवन पावनानी मतलब जो इसको रिच प्रत्यय करके जो पवित्र करता है। तो एक तो पावन, इसका मतलब पवित्र करने वाला, तो उसी का बहुवचन हो गया पावनानी। ये 3 है ना, यज्ञ दान दान तप, ये 3 है, तो बहुवचन में करते पावनानी, एक अर्थात पवित्र करने वाले होते हैं। पवित्र करने का मतलब कि वही चित्त शुद्धि करने वाले होते हैं। और मनीषिणा, मनीषी नाम, मनीषियों के जो भी भगवान को पाना चाहते हैं, और मनीषिणाम जो यहाँ पे मनीषी कहा है ना 3रे श्लोक में, तो उन्हीं के बारे में कह रहे हैं कि जो ये करते हैं इनको करना चाहिए। एक बार रामकृष्ण परमहंस को के जो गुरु थे तोतापुरी जी महाराज, वो उन्होंने कहा जो परमहंस जी से कि
वो अपना लोटा जो है वो रोज मांजा करते थे। तो कहते तुम लोटा अपना रोज क्यों मांजते हो? ये लोटा मांजूंगा नहीं तो गंदा हो जाएगा। तो उस मन को शुद्ध करने के लिए रोज मांजना जरूरी थी। तो वही है यज्ञ दान तप कर्म, लोटे के मांजने के समान। लोटा आप व्यवहार करते हैं, उस जो मन का हमारा नित्य व्यवहार होता है, हमारे मन से के द्वारा ही हमारे जो मन में संकल्प होता है उसी के अनुसार हमारे कर्म संपादित होते हैं। तो जब कर्म संपादित होंगे तो जो मन में जो अशुद्धियां आती हैं उनको दूर करने का उपाय क्या है? ये जो दान कर्म वही लोटे को मांजने के समान है। मन को नित्य जब मांजोगे तभी लोटा स्वच्छ रहेगा, मांजा नहीं तो लोटा फिर गंदा हो जाएगा। तो यही यहाँ अभिप्राय है कि जो कह रहे हैं कि यज्ञ दान तपकर्म न त्याज्यम कार्य में बताए, इसको किया ही जाना चाहिए। यज्ञ दान तपस्या पावनानि मनीषिणाम, यह मन को पवित्र करने वाला होता है। तो जो ये तोतापुरी जी महाराज का जो रामकृष्ण परमहंस को उपदेश था कि लोटे को नित्य मांजना चाहिए, तो अन्यथा लोटा तो गंदा हो जाएगा। तो यही अभिप्राय है कहने का कि यह यज्ञ दान तप ऐसे कर्म है तो लोटे को मांजने के समान है। अर्थात मन को शुद्ध रखने के लिए, ये पवित्र रखने के लिए इसको नित्य इनका अनुष्ठान नियमित करते रहना चाहिए। ये उसको कदापि त्याग नहीं करना चाहिए। उनको त्याग करेंगे तो फिर लोटा गंदा हो जाएगा, यही कहने का अभिप्राय। फिर कह रहे छठे में, एतान्यपि तो कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। अब ये जो कर्म भी किए जाते हैं इसमें भी क्या है, लोटे को मांजना है तो क्या करना है? एतानि अपि तो कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च, तो क्या कर्तव्यानि इति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। इसको भी, इस श्लोक के अर्थ को भी ध्यान पूर्वक समझें कि हे पार्थ, यहाँ पे पार्थ इससे संबंधित किया है। ये बड़ा जो पार्थ जहां जहां पार्थ कहते हैं वहां वहां इनका एक वात्सल्य एक अभिव्यक्त होता है। पार्थ मतलब पृथा का पुत्र, और पृथा कुंती का नाम था, कुंती उनकी बुआ लगती थी। तो पार्थ कहने का मतलब वो अपने भाई के रूप में उसको, एक तरह से अर्जुन उनके रिश्ते में भाई भी हुए। और तो ये इसमें पार्थ करके जो संबोधन करते हैं एक वात्सल्य उसमें युक्त हो जाता है। बाकियों में जैसे भरतसत्तम पुरुष व्याघ्र इत्यादि कह करके उनकी वीरता, उनके श्रेष्ठता इत्यादि को याद दिलाते हैं। वहां पे बताते हैं कि जो इन्होंने जो करना है उसको करना। पर यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पे पार्थ करके कह रहे हैं, तो यहाँ पे वात्सल्य युक्त है, समझा रहे हैं जैसे बच्चे को समझाया जाता है। क्या कह रहे हैं, यहाँ तो कह दिया कि इनको कर्म को कभी इनको त्याग नहीं करना चाहिए, पर इनको करना किस प्रकार से चाहिए? एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च। इन ये जो तीन कर्म है यज्ञ दान तप, इनको त्याग नहीं करना चाहिए, इनको अवश्य ही करना चाहिए। यह तो इन्होंने अपना मत निश्चित बता दिया, परंतु इनको करना कैसे चाहिए ये इसमें बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एतानि, ये सब कर्म, कर्माणि अपि मतलब ये सब सभी कर्मों को क्या करना चाहिए? संगम त्यक्त्वा, मतलब आसक्ति त्याग करें। तो आसक्ति का मतलब क्या है? संगम का यहाँ पर क्या मतलब है? और संगम त्यक्त्वा फलानि च, संगम और फल दोनों। यहाँ पर संगम का यहाँ पर क्या अभिप्राय है? यहाँ पे संगम कहने से अभिप्राय है कि एक अभिमान, जैसे कि मैं युवा, मैं ब्राह्मण, मैं ब्रह्मचारी, मैं यज्ञ का अनुष्ठान करता, इस प्रकार का अभिमान का नाम है संग। जैसे कोई यज्ञ करता है तो उसमें एक अभिमान जुड़ा होता है कि मैं यज्ञ करता हूँ, मैं यज्ञ कर रहा हूँ। कोई दान करता है तो उसमें एक अभिमान जुड़ा होता है, मैं दान कर रहा हूँ, उसी का उपकार कर रहा हूँ। और उसी का तप कर रहा है तो वो भी उसमें आता है कि मैं तपस्या कर रहा हूँ, मैं अपनी तपस्या के बल पर ये प्राप्त कर लूंगा। तो यह जो एक तो संगम का मतलब होता है, एक तो यह अभिमान रहता है, दूसरा फलानिच, अर्थात उसके सामने कोई फल की कामना नहीं होनी चाहिए। तो यज्ञ किसी फल की कामना से नहीं होना चाहिए, और दान भी किसी प्रतिदान की
उससे नहीं होना चाहिए। और जो ये है तप, वह भी जो तप के बारे में बताया है, जो तप किसे कहते हैं, यह भगवान ने सब पिछले उसमें बताया है कि मानसिक, वाचिक, मानसिक, शारीरिक तप होते हैं। तो वो भी तप किसी फलाकांक्षा से नहीं होना चाहिए। और तो ये एक तो ये तीनों कार्य जो होते हैं, इन तीनों कार्यों में दो चीजें उसमें नहीं होने चाहिए। इन्होंने कहा ये करना चाहिए, ये अवश्य करना है, यज्ञ, दान, तप, तीनों को अवश्य ही करना है। परंतु इनको कैसे करना है? एक तो उसमें मैं कर रहा हूं, यह अभिमान नहीं होना चाहिए कि अपना जो जिसे कहते हैं ना कि कर्तृत्व बुद्धि, कि मैं दान कर रहा हूं, मैं यज्ञ कर रहा हूं, मैं तप कर रहा हूं, यह जो मैं का भाव है, अभिमान है, तो इस अभिमान को उसमें नहीं होना चाहिए। उसमें भी ईश्वर की बुद्धि होना चाहिए। अगर मैं यज्ञ कर रहा हूं तो ये मान के चलना चाहिए वो यज्ञ भी भगवान ही आपसे करवा रहा है, आप उसके कर्ता नहीं। जब यह होता है कि मैं कर रहा हूं तो अपना कर्तृत्व बुद्धि आ जाती है, तभी अभिमान आता है। पर जब मन में यह धारणा कर रहे हैं, इस धारणा को बलवत करना चाहिए, यह धारणा बलवती होनी चाहिए कि यह जो मैं दान कर रहा हूं, यह मुझसे ईश्वर ही करवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अब कर्तृत्व बुद्धि उसमें नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उस उसका उससे किसी फल की आकांक्षा भी नहीं होनी चाहिए। यज्ञ पुत्र की इच्छा से या स्वर्ग की इच्छा से, कामना से नहीं होना चाहिए। वो यज्ञ केवल ईश्वर की आराधना के दृष्टि से ही होना चाहिए। और दूसरा वही कि दान इत्यादि भी इसमें भी वही सब होता है। क्या करें? कर्तव्यानि इति में पार्थ निश्चित मतम उत्तम। तो जो कर्तव्यानि करना चाहिए, कर्तव्यानि इति मतलब वो करना चाहिए, केवल इस भावना से ही वो किया जाना चाहिए। कर्तव्यानि इस भावना से ही किया जाना चाहिए, यह उसका है। तो यह जो दान में भी हम लोग, हमारे भीतर एक अहंकार छिपा होता है। एक बार मैंने शायद इसी कक्षा में बताया होगा कि हमारे ही एक परिचित एक महिला, उसने एक बार कहा कि जो शिवरात्रि के समय लोग जो शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, ऐसे लाखों टन दूध तो नाली में बह जाता है, इससे अच्छा किसी गरीब को पिला दो। तो मैंने कहा कि गरीब को पिलाना है तो पिलाओ ना, तुमको किसी ने मना किया है? क्या कि नहीं, वो मैं तो यही करते हूँ, पर औरों को भी ऐसा करना चाहिए। मैंने दूसरा जो कर रहा है उसको तो गलत कैसे कह सकती? तुम अगर किसी को दूध पिला रही हो, अगर तुम्हारे मन में यह भावना है कि मैं इसको दूध पिला के अच्छा काम करूं, भला इसका उपकार कर रही हूँ, ये तो तुम्हारा अहंकार है कि नहीं नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं सोचती, मैं समझती मैं भगवान के लिए कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि अगर तुम सचमुच में ऐसा सोचती हो कि भगवान क्यों कर रही हो, तो फिर जो व्यक्ति भगवान को दूध चढ़ा रहा है शिवलिंग, उसमें और तुम्हारे कार्य में फर्क क्या है? तब उसको उत्तर नहीं बना कि नहीं बना। मैंने कहा कि देखो, अहंकार बड़ा छुप के बैठा होता है, हमें समझने नहीं देता है। ये कभी अगर ये समझ के करोगे कि मैं यहाँ दान कर रहा हूँ, इनका भला हो जाएगा, तो यह अहंकार छुपा होता है हमारे भीतर। हम मन ही मन सोच रहे हैं कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, परंतु वो अहंकार छुपा हो। पर वो उसको पकड़ना, उसको डिटेक्ट करना बड़ा कठिन है। तो भगवान वही कह रहे हैं कि केवल करना चाहिए, इस दृष्टि से ही करो। मतलब हमारे हिंदी में इसलिए कहावत है, नेकी कर कुएं में डाल। किसी का कुछ भी करने के बाद फिर पीछे ताक के नहीं देखना चाहिए। तुम्हारे दान के लिए कोई बैठा हुआ नहीं है। ये मत समझना कि तुम्हारे दान की वजह से किसी का भला हो रहा है, या वो उसके तुम्हारे दान के बगैर उसका कुछ काम रुक जाएगा। तुम्हारे लिए कोई रुका हुआ, कोई कार्य संसार में तुम्हारे लिए रुका हुआ नहीं। अगर तुम किसी का दान करते हो तो अपना ही भला कर रहे हो, उसका भला नहीं कर रहे। यह बुद्धि होनी चाहिए। किसी का दान करके मैं अपना ही भला कर रहा हूं, दूसरे का भला नहीं कर रहा हूं, इस बुद्धि से करोगे तब वो अहंकार मरेगा। जब तक हम समझते हैं दूसरे का भला कर रहा हूं, तब तक वो अहंकार छिपा हुआ है। जब ये समझोगे कि मैं उसका नहीं, मैं उसको दान करके मैं अपना ही भला कर रहा हूं, तब फिर वो अहंकार नष्ट होता है।
यह बुद्धि मन में रखनी चाहिए। तो कर्तव्यानि इति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम, तो ये केवल करना चाहिए इस दृष्टि से ही किया जाना चाहिए। इसमें न तो अहंकार होना चाहिए कि अहंग बुद्धि कि मैं कर रहा हूं, और दूसरा यह कि उसमें किसी फल की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। केवल करना चाहिए इस बुद्धि से ही उसको किया जाना चाहिए। निश्चितम मतम उत्तमम, यही मेरा उत्तम मत है, मतलब श्रेष्ठ मत है, यही मेरा मत है। अर्थात भगवान ने ये जो दूसरा मत है, दूसरे मनुष्यों का मत है कि ये जो दान तप कर्म किया जाना चाहिए, इसी को भगवान ने समर्थन किया है। तो कहा कि इन कर्मों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो ये कर्म ऐसे हैं कि जो मन को शुद्ध करते हैं, मन को पवित्र करते हैं, जिस तरह से नित्य लोटे को मांजना। और दूसरा कि इसमें जो इनको कैसे किया जाना चाहिए, अहंग बुद्धि और फल कामना से शून्य होकर, तभी यह चित्त को शुद्ध करेंगे। जब कम ये कर्म चित्त को शुद्ध कब करेंगे, ये इसके ये दोनों जो श्लोक कहे गए हैं साथ साथ में कहे गए हैं, और दोनों ही उतने ही महत्वपूर्ण है। इन तीनों कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि इनको करने से ही चित्त शुद्ध होता है। परंतु चित्त शुद्ध होगा कब, जब इनको अहंग बुद्धि और फल इच्छा से रहित होकर के किया जाएगा। अगर फल इच्छा से करेंगे तब तो फिर भी वही मन में विकृति आ ही गई, मन तो अशुद्ध हो गई। इन कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए, परंतु उसको करना। तो अब आगे 7वें श्लोक से उस त्याग शब्द को इन्होंने समझाया है कि त्याग भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। इसको अगली कक्षा में पढ़ेंगे, आज यहीं तक। तो इसमें हमने 6 श्लोकों में हमने देखा कि भगवान ने संन्यास और त्याग, इन 2 शब्दों का जो इन्होंने किया है। अर्जुन का प्रश्न था, संन्यास से महाभाव तत्व इच्छा में वेदितुम त्याग से विषय पृथक केशविषु। संन्यास और त्याग, आपने एक बार संन्यास को श्रेष्ठ कहा, दूसरी बार कर्मफल त्याग की बात कही। तो इसमें इस तत्व को मुझे स्पष्ट रूप से समझाओ, मैं जानना चाहता हूँ, इनमें इसके तत्व को जानना चाहता हूँ, इसकी जो मूल बात है उसको, उसमें भेद क्या है उसको समझाओ। तो ये भगवान ने अगले 5 श्लोक में बताया है, और आगे इनके और विस्तार से बताएंगे तो इस त्याग में क्या क्या है, तो किस प्रकार से होना चाहिए। हाँ रेणुका और जयसवाल, आपने हाँ कुछ जी जी। हाँ क्या पूछना चाह रहे? मेरे व्याकरण के प्रश्न, एक तो आपने जो हाँ, धातु बताई सम प्रकृति में, वो छूट गई मेरे से, कौन सी धातु थी? कृत धातु, क में दीर्घ ऋकार, कृत, चौथे श्लोक में। चुरादिगण की धातु, कृत, कीर्तयति ऐसा रूप क बनता में दीर्घ ऋकार। है। हाँ दीर्घ ऋकार, क में दीर्घ ऋकार, कृत, दीर्घ ऋकार। फिर त भी है उसमें। और हाँ हाँ, और दूसरा कौन सा, और क्या हाँ, पूछे? अच्छा त भी है। और तो दूसरा जो मनीषिणी यहाँ है, उसमें हाँ मनीषा अस्मिन अस्ति ऐसा है। मनीषा मतलब आकारांत शब्द है, मनीषा अस्मिन अस्ति, हाँ, मनीषा शब्द है। मतलब मनीष बुद्धि का जो शब्द है वो हाँ, मनीषा मतलब है मनस है, मनीषा अस्मिन अस्ति। इसे मनस है ईशा, ये मिल करके मनीषा शब्द बनता है। मनस है ईशा, ईशा मतलब ओके। प्रज्ञा, समझ। तो ये जो मनीषा मतलब बुद्धि, बुद्धि बुद्धि एषाम एषु वा अस्ति इति मनीषा। मतु अर्थ में इन प्रत्यय अत इन हाँ ठन उसमें हाँ वो हो जाता है। तो हाँ एषा बुद्धि, बुद्धि एषाम एषु वा अस्ति इति मनीषिण। तो ये मतु अर्थ में और इन प्रत्यय होता है, उसे मनीषिण शब्द बना हाँ। है। मनसः ईशा, ये मनीषा शब्द कैसे बना? और आखिरी जो, हाँ हाँ, और क्या ठीक है। पूछना है? और आखिरी उत्तमम में जो तम प्रत्यय लगा, वो हाँ किस में लगा? उत्त में लगा। हाँ, उत्तमम, अच्छा। तम उत्तमम। हाँ नहीं, ये जो है उत्तमम शब्द में ये भी उत उपसर्ग है, और उत उसमें फिर तम प्रत्यय होकर के उत्तम शब्द बनता है। तो मतलब वो भी अतिशय अर्थ में ही है उत्तम, तम प्रत्यय इसमें भी आता है, पर अच्छा, उत्तम मतलब शब्द। उपसर्ग में लगा है, उपसर्ग में तम प्रत्यय लगा है।
उत में के साथ तम प्रत्यय होकर के उत्तम लगा। उत जिस अर्थ में प्रयुक्त होता है उसमें